क्या सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को अपनी तरफ खींचने के लिए बार बार अंकिता उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है? क्या सिंपैथी के लिए सुशांत का नाम बारी बारी इस्तेमाल कर रही है अंकिता कि उनको थोड़ा इमोशनल बढ़ावा मिल जाएगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, हाँ, वो भी अंकिता को वोट करने लग जाएंगे? क्या ये सब रीजंस है? क्या एलिमिनेशन से इतना डरती है अंकिता कि जब भी बात आती है या एलिमिनेशन की बात आती है, कुछ भी होता है या उन्हें थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो सुशांत की बात करने लगती हैं? क्या वो इतना डरती है एलिमिनेशन से, या वो इतना ज्यादा सिंपैथी गेन करना चाहती हैं कि वो बारी बारी सुशांत सिंह राजपूत को बीच में ले आती हैं? क्योंकि बात करें तो अंकिता लोखंडे बिग बॉस के घर में कई बार सुशांत सिंह राजपूत को याद कर चुकी हैं और अब एक बार फिर से अंकिता ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। अब लोगों को ऐसा फील हो रहा है, काफी लोगों का ऐसा मानना है और काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो अंकिता है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से खेल रही है। जब जब उन्हें थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है या लाइमलाइट में आना होता है तो वो सुशांत के बारे में बात करती है, क्योंकि उन्हें पता है सुशांत की फैन फॉलोइंग बहुत है और क्या पता उनको यहाँ पर ज्यादा वोटिंग मिल जाए या वो एलिमिनेशन से बच जाए या उनको ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्हें ज्यादा इंगेजमेंट मिल जाए। अब आपको क्या लगता है वो हमें जरूर बताइएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब अंकिता ने क्या क्या बातें कही हैं। आपको बता दें कि अंकिता ने कहा है कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब वो सुशांत को लेकर काफ़ी पॉजेसिव हो गई थी। मतलब सुशांत के साथ कोई लड़की भी होती थी तो वो काफ़ी पॉजेसिव हो गई थी। अब हुआ क्या, अंकिता शो में, मतलब कल के एपिसोड में देखा गया, अंकिता ईशा मालविया और अभिषेक से बात कर रही थी। ईशा मालविया और अभिषेक बैठे हुए थे और अंकिता भी बैठी हुई थी, पूल के पास बैठे हुए थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले वो मुनव्वर से बात कर चुकी है। मुनव्वर ने पूछा था या अपने आप ही अंकिता ने बताना शुरू कर दिया था सुशांत के बारे में। तब अंकिता ने बताया था कि उनका और सुशांत का रिश्ता रातों रात टूट गया था। मतलब सुशांत ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी और वो रातों रात गायब हो गए थे। उसके बाद अंकिता ने ये भी बताया था कि इंटरव्यू में कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया था सुशांत का, लेकिन वो वापस नहीं आए। अब एक बार फिर अंकिता उनको याद कर रही हैं। अब एक बार फिर हालिया एपिसोड में देखा गया है कि अंकिता लोखंडे ने सुशांत को याद किया है। हालांकि इस बार जो सुशांत का जिक्र है वो अभिषेक कुमार ने छेड़ा था, यानी कि अभिषेक कुमार ने ही पूछा था, वो बैठे हुए थे पास में और तभी उनको याद किया था। और बात कहाँ से हुई, मतलब किस चीज़ को रिलेटेड हुई? बात हुई बॉलीवुड में एंट्री को लेकर। जब सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में एंट्री की थी या करने वाले थे, उसको लेकर बात हुई। अब यहाँ पर अंकिता ने कहा कि उनको सुशांत पर पूरा भरोसा था। अभिषेक ने अंकिता से पूछा कि वो मतलब फ्यूचर में बॉलीवुड में कैसे एंट्री कर सकते। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली अभिषेक अपनी बात कर रहे थे कि यार मुझे अगर एंट्री करनी हो बॉलीवुड में तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस पर उन्होंने बताया, अंकिता ने बताया कि वो रास्ता ढूंढ लेंगे। मतलब वो अभिषेक पर विश्वास था उसे कि वो मेहनत करेगा और भी कोई चीज़ें करेगा, मतलब मेहनत करेगा और अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि हाँ उसमें पेशेंस भी है, तो वो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बात होती है, अभिषेक पूछता है कि अगर मुझे बॉलीवुड में एंट्री लेनी है तो उसके कुछ टिप्स बताओ। तो एक्ट्रेस बोलती है कि मुझे पता है तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। फिर वो याद करने लग जाती हैं सुशांत सिंह राजपूत को, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत भी बॉलीवुड में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब वो बता रही थी कि सुशांत की भी बॉलीवुड में जाने की प्लानिंग थी और उनकी जो पहली फिल्म थी काई पौचे, उसको पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। तो अंकिता ने बताया कि बॉलीवुड में जाने की किस तरह सुशांत ने प्लानिंग की थी और उन्होंने अपनी पहली फिल्म काई पौचे पाने के लिए कितनी मेहनत की थी। वो बोली कि एक समय था जब वो ये करना ही था, मतलब जब किसी को वो करना ही था और मुझे सुशांत पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा ही करेगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा से जानती थी और कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमेशा मुझे उस पर ट्रस्ट था और मैं हमेशा उससे कहती थी कि नहीं बेबी तुम ये करोगे। तो वो ऐसा कहती थी, क्योंकि होता है ना जब रिलेशनशिप में होता है तो बेबी बाबू चलता है, तो उसी तरह अंकिता भी सुशांत को कहती थी बेबी मुझे पता तुम कर लोगे। कई लोग मजाक उड़ाते थे सुशांत का कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अंकिता ने उनको सपोर्ट किया। अंकिता ने कहा नहीं मुझे पता है तुम कर लोगे। और अंकिता ने कहा कि उन्हें हमेशा से लगता था कि वो ऐसा कर सकता है और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ इतने मजबूती से खड़े हुए थे, हम एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते थे कि मतलब अगर वो लो फील कर रहा है तो हम उसके साथ, अगर वो कर रहा है तो हम उसके साथ, मतलब एक दूसरे के लिए खड़े। इसलिए जब कोई काई पौचे के दौरान चीजें हुई तो वो बहुत अलग एहसास हुआ। तो यहाँ पर अंकिता बहुत खुश थी जब
यहाँ पर सुशांत ने एंट्री की थी और वो बहुत रोई थी। उनका कहना था कि वो बहुत रोई थी, मतलब वो इतनी खुश थी और उन्होंने कहा कि सुशांत इतना मेहनती था, मैंने उसे देखा है। जब MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी हमने देखा, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में कौन था? सुशांत सिंह राजपूत थे। और उस फिल्म को बनने में 2 साल की डिले हो गई थी, 2 साल की देरी हो गई थी। फिर भी मतलब होता है ना कि किसी चीज़ में कोई गैप आ जाता तो हम सोचते थे कोई नहीं अब शुरू करेंगे, बाद में शुरू कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि MS धोनी 2 साल डिले हो गई थी, फिर भी सुशांत ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा था। वो हर दिन क्रिकेट खेलता था, चाहे हम रात को पार्टी से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, मैं सो जाती थी, लेकिन वो क्रिकेट मैदान पर ज़रूर जाता था। इसके बाद अभिषेक ने ये भी पूछा कि क्या अंकिता और सुशांत तब भी डेटिंग कर रहे थे, मतलब जब MS धोनी रिलीज हुई थी तब भी वो दोनों आपस में डेट कर रहे थे? तो अंकिता ने कहा हाँ, हम साथ में थे, मैं रांची भी गई थी, मैं MS धोनी के घर भी गई थी, बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया और चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं और वो भी खुश थे और मुझे हमेशा से सुशांत पर प्राउड था। इतना ही नहीं, आगे अंकिता ने ये भी बताया कि सुशांत के निधन के बाद, मतलब जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद उनके पास एक डायरी थी, आप लोगों को याद होगा, और वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें ये चीज़ें करनी है। तो उन्होंने कहा वो डायरी किसके पास थी? वो अंकिता ने अपने पास रखी हुई थी और जो भी उसमें उन्होंने लिखा हुआ था वो उन्होंने पूरा किया था। तो ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुशांत ने कभी मेरे साथ गलत बिहेव नहीं किया। होता है ना कि आप रिलेशनशिप में होते हो तो सामने वाला आपका गलत बिहेव कर देता है या आपको ऊंची टोन में आपसे बात कर लेता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ सुशांत ने कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया। हम दोनों के बीच वो 1 महीना झगड़ा हुआ, मतलब वो ही 1 महीना था जब हम दोनों अलग हो गए थे। तो ये सारी बातें अंकिता ने फिर कही, सुशांत सिंह राजपूत को एक बार फिर अंकिता ने याद किया। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि अंकिता ने ये सारी जो बातें हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को शायद सिंपैथी के लिए सब करती हैं कि उनको हाँ थोड़ी सिंपैथी मिल जाएगी, क्योंकि सुशांत और अंकिता 7 साल रिलेशनशिप में थे और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था और जिसके 1.5 साल बाद आप कह सकते हैं कि विकी जैन उनकी ज़िंदगी में आए और उन दोनों की शादी हो गई। तो इतनी सी बात थी, मतलब जिसे अंकिता ने बताया, और इतनी सी नहीं, कोई रिलेशनशिप में होता तो हाँ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अंकिता बार बार सिंपैथी के लिए सुशांत का नाम यूज़ करती हैं। कि आपको भी यही लगता है? इस पर आप लोगों का क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।